चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, पल पल बदल मोबाइल पर। सीसी न्यूज बबलू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ प्रेस क्लब में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की एक बैठक में राष्ट्र और समाज के हित और सेवा हेतु एक राजनीतिक दल अखिल भारतीय सर्वजन पार्टी की घोषणा की गई। पंडित श्याम नारायण चौबे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और महासचिव पंडित वीरेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ बेढ़ई कोषाध्यक्ष शालिनी मिश्रा को मनाया गया। इस बैठक में प्रमुख रूप से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता अमर मणि त्रिपाठी, प्रदेश सचिव आशुतोष शुक्ला, परशुराम सेना अध्यक्ष विनय तिवारी मौजूद रहे। हो सकती है। 2600 पार्टियां बन चुकी हैं राजनीति की, लेकिन आप क्यों मनाना चाहते हैं? क्या आवश्यकता है बड़ी? नहीं, मैं आज 21 साल से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले मैं पीड़ित मानवता की रक्षा के दिशा में कार्य कर रहा हूँ। कई हजार संगठन ब्राह्मणों के होंगे। मुझे क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी बनाने की? या तो उनकी नीतियाँ, सिद्धांत और कार्यक्रम ठीक नहीं थे, इसलिए वो प्राप्त कर गए। उन्हीं हजारों में एक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का गठन हुआ, जो आज 19 राज्यों में है और ये पीड़ितों की आवाज़ बन करके लड़ाई लड़ रहा है। हमारे हर जिलों में हमारे कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज हम फैले हुए हैं। पार्टियाँ तो बहुत बनी हैं, बने। हम इसके जिम्मेदार हैं कि हम 2022 तक अपनी इस पार्टी को स्टैंड करेंगे और स्टैंड करके हम दिखाएंगे। नया इसमें क्या आप लोग ला रहे हैं? नई चीज़ें अभी मैं बताया हूँ कि सबको न्याय सुलभ हो, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, जो भी योजनाएं सरकार की इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं, गांव में जा कर के पूछिए तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। एक पीड़ित अगर थाने पर जा रहा है, ब्लॉक पर जा रहा है, तहसील पर जा रहा है, किसी योजना के मामले को लेकर के महीनों उसको दौड़ने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें दुरुस्त हों। आज बेरोजगारी को लेकर के सारा नौजवान दंश झेल रहा है, कहीं उसको ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दलित आयोग, पिछड़ा आयोग, महिला आयोग, तमाम आयोग बने हैं। सवर्ण आयोग के बनाने में इन पिछली सरकारों को और इन सरकारों को क्या दिक्कत है? कहाँ जाएगा पीड़ित सवर्ण? क्या राजनीति में कुछ बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल, एकदम। आज की राजनीति एकदम जो है प्रतिशोधी मानसिकता के तहत कार्य हो रही है कि अमुक को सताओ तो अमुक आ जाएगा। आज पूरे प्रदेश और देश में की राजनीति जो है अगेंस्ट ब्राह्मण है। सारे लोग ब्राह्मणों को टारगेट बना करके इनको प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं कि लेकिन अनेकों वर्षों से, अनेक समय से, जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से आज तक सवर्णों के लिए हितार्थ कोई कार्य नहीं किया गया। ऊपर से उनके ऊपर एक ना एक शोषण, एक ना एक षड्यंत्र लादे गए, चाहे आरक्षण हो, चाहे इस समय ST एक्ट हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको हमने सरकार बनाया, जिनको सत्ता पे बैठाया, दिल्ली के अंदर केजरीवाल मस्जिदों में इमामों को तनख्वाह दे रहा है, बिहार के अंदर मिल रहा है, मदरसों में तनख्वाह मिल रहा है, लेकिन जो सनातन धर्म के संरक्षक हैं, संवर्धक हैं, ऐसे पुजारी, पुरोहित, संत समाज को कोई भी उनके हितार्थ कार्य नहीं किया गया। ये नहीं सोचा गया कि कोरोना काल जैसी विभीषिका में उन पुजारी, पुरोहित जो सनातन धर्म के झंडे को, जो सनातन धर्म के संवर्धक हैं, संवाहक हैं, उनका किस प्रकार से संरक्षण होगा, उनके जीवन यापन की क्या व्यवस्था होगी, जब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मंदिरों में दिन रात पूजा पाठ कर रहे हैं, लोगों की आस्थाएं धूमिल हो रही हैं और कोरोना काल में लोग भक्तों को जाना मना कर दिया गया। लेकिन सरकार ने उनके संरक्षण के लिए, उनके हित के लिए, उनके जीवन यापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। ये बहुत ही गलत है। यदि हमारा सवर्ण समाज, पुजारी, पुरोहित समाज, उसका संरक्षण नहीं होगा, उसका सहयोग नहीं होगा, तो किस प्रकार से हमारा धर्म बचेगा? सनातन धर्म का झंडा लेकर कौन चलेगा? यह बहुत बड़ी समस्या है। और आज
अखिल भारत ब्राह्मण सभा की ओर से अखिल भारतीय